बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं मैथमेटिक्स साइंस क्लास 10th का। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन हमने उसके कर लिए हैं। अब 3rd क्वेश्चन आज करेंगे। इसमें हमें क्या पूछा उन्होंने, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्केयर। उन्होंने कहा ये इक्वेशन जो दी है हमें कंप्लीटिंग स्केयर के साथ इनको सोल्व करें। यहाँ से हमने पहले फर्स्ट उसका कंप्लीट स्केयर बनाना, उसके बाद हमने इसका सोल्यूशन सेट निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, हम पहले इसका कंप्लीटिंग स्केयर करेंगे। इसके लिए फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी इक्वेशन दी हो गया, इसमें क्या दिया, फर्स्ट में 7x² + 2x - 1 = 0 के। यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा इक्वेशन में हम उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। हमने क्या किया, 7x² लिखा + 2x लिखा इक्वल, यहाँ पे इक्वल की साइड पे -1 था, उस साइड पे जाके प्लस का 1 हो गया। अब हमने इसको सेकेंड स्टेप हमने इसका क्या करना है, x² के साथ जो भी कोफिशिएंट उसका होगा x² का, उसको हम जो भी कोफिशिएंट उसका होगा उसके साथ हमने सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगर डिवाइड हो रहा होगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि हमारे पास x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, फिर हम उसका कंप्लीट स्केयर बनाएंगे। क्योंकि हमारे पास होता है ना a + b² हमने उसका बनाना है, तो यहाँ वो हमारे पास होता है ना a², तो यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है स्केयर के साथ। इसी तरह यहाँ पे x² के साथ कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो हमने ये हमारे पास 7 था, तो हमने 7 के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। 7 के साथ यहाँ पे 7 को डिवाइड करने से ये हमारे पास x² आ गया, 1/7 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया, हमने इसको क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना देखना है, इसमें जो भी हमारे पास x का कोफिशिएंट होगा उसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हर क्वेश्चन में हमने ऐसे ही करना है। हमने क्या करना है, एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद 1/2, दैट इज क्या हो जाएगा 2/7। ये कोफिशिएंट था इसका 2/7, उसको मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, तो क्या हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1/7। अब जो वैल्यू आएगी हमारे पास उसको हमने क्या करना है, उस वैल्यू का स्केयर लेना है, और हमने दोनों साइडों पे इक्वल की इस साइड पे भी हमने उसको ऐड कर देना है। हमने क्या लिखा, एडिंग 1/7 होल स्केयर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। हमने जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई है उसमें ऐड हमने कर देना 1/7 का स्केयर। हमने क्या लिखा, x² + 2/7x + 1/7 होल स्केयर इक्वल 1/7 + 1/7 होल स्केयर। ठीक है, अब ये हमारे पास पूरा ये बन गया, कंप्लीट स्केयर बनाने जो चाहिए था हमें मिल गया है। अब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस जो थर्ड वैल्यू होगी, फर्स्ट और थर्ड को हमने मिला के उसका स्केयर लिख देना है, x + 1/7 होल स्केयर इक्वल 1/7 + 1/, इसका स्केयर लिया तो क्या आ गया हमारे पास 49। इसको सोल्व थोड़ा कर लेते हैं, इक्वल हमने इसका एलसीएम ले लिया, क्या आ गया हमारे पास 49। तो यहाँ पे हमारे पास 7 है, 7 7 = 49, 7 हो गया प्लस 1 वैसे ही 49 इक्वल आ गया 8/49। अब हमने क्या करना, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि हमने दोनों साइडों पे टेकिंग स्केयर रूट ले लेना। ये स्केयर ख़त्म करने के लिए हमने स्केयर रूट ले लेना ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइडों पर स्केयर रूट ले लिया, x + 1/7 स्केयर रूट इक्वल 8/49 स्केयर रूट। अब हमने क्या लिखा, स्केयर रूट लेने से वो स्केयर कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया x + 1/7 इक्वल प्लस माइनस के साथ ये आ गया हमारे पास। वहाँ पे 8 था, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4। ठीक है, स्केयर रूट के साथ, तो 49 का स्केयर रूट क्या हो गया 7 आ गया हमारे पास। अब हमने ये लिखा, अब 4 का हमारे पास क्या स्केयर रूट होता है 2 आ गया, वो बाय लिख दिया। 2 का स्केयर रूट हम नहीं सोल्व कर सकते, 2 वैसे लिखा, x + 1/7 वैसे लिख दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, x के कोफिशिएंट, हमने उसका सोल्यूशन सेट निकालना है। हमने क्या किया, जो उसके साथ वैल्यू थी उसको दूसरी साइड पे ले गई, ये यहाँ प्लस थी उस साइड पे जाके माइनस हो गया, -1/7 + -2 स्केयर रूट 2/7 आ गया। ठीक है, अब हमने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो हमारे पास ये ऊपर -1 + -2 2 स्केयर रूट 7, क्योंकि दोनों के नीचे 7 था तो वो वैसे ही ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी।
तो हमारे पास यहाँ पे अब ये प्लस माइनस में दो वैल्यू हैं, एक प्लस में हम लिख सकते हैं और एक माइनस में। हमने एक प्लस में लिखी, एक माइनस में लिखी। जब हमने सॉल्यूशन सेट लिखा हमने दोनों को इकट्ठा करके लिखा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे सेम। उसमें भी क्या करना है, हमने जो कांस्टेंट हमारे पास वैल्यू होगी हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इक्वल 0 के, तो हमने क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल, ये ए था तो इधर माइनस था, उस साइड पे जाके क्या हो गया, ये प्लस का। ये देखें हमारे पास सेकंड स्टेप हमने किया, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4/a जो इसके कोफिशिएंट के साथ, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, उसके साथ हमें डिवाइड कर रहे हैं, दोनों साइडों पे डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4/a, एक्स हो गया इक्वल ए से कैंसिल 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, जो एक्स का कोफिशिएंट होता था उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 को। हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग, हमने लिखा मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद 1/2। तो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 4/a है, तो इसको हम मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, ये 2 2 4, तो हमारे पास क्या आ गया 2/a। यहाँ पे जो नंबर आता था हम उसको क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप में उसका स्केयर लेके ऐड करते थे दोनों साइडों पर। हमने इक्वेशन नंबर इसको 1 का नाम दे दिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एडिंग 2/a होल स्केयर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने उसको ऐड कर देना है। क्या लिखा हमने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे लिखा एक्स का स्क्वायर प्लस 4/a एक्स प्लस 2/a होल स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 2/a होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका कंप्लीट स्केयर लिख लेते हैं, एक्स प्लस 2/a होल स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक है, और दूसरी साइड भी इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 प्लस ये हमारे पास क्या आ गया 4/a का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना था, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइडों पे क्या लेना है, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लिया एक्स प्लस 2/a होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट इक्वल हमने लिखा 1 प्लस 4/a स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हम लिखेंगे एक्स प्लस 2/a रह गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू, अब इसका एलसीएम ले लें, ये प्लस माइनस के साथ रह गया हमारे पास, एलसीएम लिया हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर, ऊपर आ गया ए स्क्वायर प्लस 4। अब इसका स्क्वायर रूट अगर लेंगे स्क्वायर का तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमने लिखा है एक्स प्लस 2/a इक्वल प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4/a, इसका स्क्वायर रूट। वैसे हमने इसके रूट निकालने एक्स के, ये जो वैल्यू उस साइड पे ले जाएंगे, ये प्लस की उस साइड पे जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस 2/a प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4/a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया ए आ गया हमारे पास, आया -2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू। अब हम इस एक्स की वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस पे, अपनी मर्जी लिखें ना लिखें। यहाँ पे अब हमारे पास हमने क्या इसका निकालना था
सोल्यूशन सेट, वो क्या हमारे पास आ गया -2 प्लस माइनस a² प्लस 4/a। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं। ये सेम ही पार्ट है, वैसे करेंगे जैसे ये कर रहे हैं हम, इसका प्रोसीजर भी सेम है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखा, हमने क्या लिखा, हम क्या करते थे 11x² - 34x + 3 = 0 के फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होती वैल्यू उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये प्लस की उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। -34x = -3 के। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, x² के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसके साथ हम सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। 34/11 आ गया और यहाँ पे -3/11 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि हमारे पास x का कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x विद 1/2, वो क्या आ जाएगा 34/11, वो हमारे पास बन जाएगा 34/11 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, 1/2 के साथ। इसको किया तो क्या हमारे पास आ गया 2 को, इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 17। तो क्या आ गया हमारे पास 17/11। हम क्या करते थे, हम जो नंबर आता था उस नंबर को दोनों साइडों पे ऐड करते थे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एडिंग, हम लिखेंगे यहाँ पे एडिंग 17/11 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में उसको ऐड कर देंगे। हम लिखते हैं x² - 34/11x प्लस 17/11 होल स्क्वायर इक्वल -3/11 है प्लस 17/11 होल का स्क्वायर आ गया। अब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर लिख लेते हैं, पहली वैल्यू और प्लस दूसरी वैल्यू 17/11 होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं, -3/11 आ गया प्लस आ गया, इस 17 का स्क्वायर होता है 289/121। 17 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 289। अब हम इसका क्या करते थे, पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। 17/11 उसका स्क्वायर आ गया, इसका एलसीएम ले लें 121 आ गया। तो यहाँ पे 121 लाने के लिए हमारे पास 11 ज़ार होता है, तो 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 33 आ गया प्लस 289 आ गया। तो x प्लस 17/11 होल स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस किया तो आ गया 256/121। ठीक, अब हम लेते हैं इसका स्क्वायर रूट। हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लिया x प्लस
17/11 होल स्क्वायर, उसका क्या स्क्वायर रूट इक्वल टू 56/121 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास आ गया x प्लस 17/11 इक्वल, यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यू 256 का स्क्वायर रूट ले तो वो हमारे पास होता है 16/121 का 11 आ गया। अब हमने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, तो हम दूसरी वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे लेके ये माइनस की होगी, -17/11 प्लस -16/11। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे इस वैल्यू के साथ, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। हम लिखेंगे -17/11 प्लस के साथ 16/11, तो एक दफ़ा माइनस में लिखा, -17/11 -16/11, तो इसका एलसीएम लिया, 11 आ गया। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास 17 प्लस -17 प्लस 16, तो यहाँ पे x -17 और -16/11 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आती है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। वो मिस्टेक ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे x के साथ जो भी साइन होगा वो यहाँ पे हम जब कंप्लीट स्केल लिखेंगे वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। पहले से दो क्वेश्चन में यहाँ प्लस ही था तो हमने प्लस लिखा, यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। ये माइनस का फार्मूला बनेगा एक माइनस b होल स्क्वायर का, यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस था उस साइड पे जाके ये प्लस का हो गया, यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे ये प्लस प्लस, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने इसको सॉल्व करना। अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये दोनों प्लस की वैल्यू आ गई, प्लस की वैल्यू आई तो ये हमारे पास बनती हैं दोनों 33/11, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1/11। तो ये हमारे पास 3 के साथ कैंसिल हो गया, ये 3 आ गई वैल्यू, और यहाँ पे 1/11। तो x की वैल्यू एक आ गई हमारे पास 3 और एक आ गई 1/11। तो हम सोल्यूशन चार्ट इसका लिखेंगे 3 और 1/11। हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं, थ्री और 1/11, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है -l x स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल 0 के। इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे पीछे किया था। जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे l x स्क्वायर प्लस mx इक्वल n, तो ये प्लस का था, इस साइड पे जाके ये माइनस का n हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ जो भी नंबर होगा उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे l है तो l के साथ किया x का स्क्वायर प्लस m/l, x आ गया माइनस n/l लिख दिया। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे कि हमारे पास जो x के कोफिशिएंट के साथ जो भी नंबर होगा उसको हम 1/2 के साथ डिवाइड करते हैं। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। हम लिखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x विद 1/2, तो वो क्या बनेगा m/l, इसको किया 1/2 के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया m/2l। ठीक है, अब हम क्या करते थे, हमारे पास जो भी ये नंबर आता था उसको उसका स्केयर लेके हम दोनों साइडों पे ऐड करते थे उस इक्वेशन में। एडिंग m/2l का स्केयर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1 में उसको ऐड करते थे। अब हम लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा x का स्केयर प्लस
एम ओवर एल एक्स प्लस एम ओवर 2l का स्क्वायर इक्वल माइनस एल ओवर एल एन ओवर एल प्लस एम ओवर 2l का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं, इसका कंप्लीट स्केल लिखना है हमने। क्या आएगा हमारे पास एक्स, यहाँ पे हमारे पास साइन कौन सा एक्स के साथ प्लस का है, तो हम प्लस में ही बनेगा फार्मूला हमारे पास एक्स प्लस एम ओवर 2l उसका होल स्क्वायर इक्वल आ गया। यहाँ पे इसका हम स्केल बना के लिखते हैं प्लस एम का स्क्वायर ओवर 4l का स्क्वायर। हम इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं, एम ओवर 2l होल स्क्वायर इक्वल हमने इसका लिया तो ये आ गया 4l का स्क्वायर माइनस nl प्लस m का स्क्वायर। अब हम इसका क्या लेते हैं स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने इसका स्क्वायर रूट लिया एक्स प्लस एम ओवर 2l स्क्वायर रूट इक्वल माइनस ln प्लस m का स्क्वायर ओवर 4l का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे बच गया एक्स प्लस m ओवर 2l। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस के साथ माइनस nl प्लस m का स्क्वायर ओवर 2l। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आएगा हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्लस का m ओवर 2l है, तो हम यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यहाँ प्लस की है दूसरी साइड पे जाके ये माइनस की हो जाएगी, तो हम इसको लिखते हैं x लिखा यहाँ पे हमने x इक्वल माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस माइनस nl प्लस m का स्क्वायर ओवर 2l इसका स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक प्लस में और एक माइनस में, ये नेक्स्ट हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकते, हम इसका इसी तरह सॉल्यूशन सेट हम इसका लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट में भी हमारे पास इसका एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा इसका 2l और ऊपर वैल्यू आ जाएगी माइनस m प्लस माइनस माइनस nl प्लस m स्क्वायर ओवर 2l। ये हमारे पास एलसीएम लेने के पास का हम सॉल्यूशन चार्ट लिखेंगे, x इक्वल आ गया 2l माइनस का m प्लस माइनस माइनस का ln यहाँ पे हमारे पास ये 4l का स्क्वायर था, तो ऊपर भी यहाँ पे हमारे पास क्या आना था 4, एक तो l ये आया था 4ln आना था, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस के साथ 4ln आना था, यहाँ पे भी माइनस के साथ 4ln, यहाँ पे भी माइनस के साथ 4ln, यहाँ माइनस के साथ 4ln, इधर भी हमारे पास आएगा माइनस के साथ 4ln और प्लस का m स्क्वायर। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट इसका आ गया माइनस का m प्लस माइनस का 4ln प्लस m का स्क्वायर ओवर में 2l। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका 5 पार्ट है। 5 पार्ट में क्या दिया उन्होंने 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल 0 के। ये हमारे पास हम फर्स्ट स्टेप हर क्वेश्चन में ये करते रहे, जो भी हमारे पास कांस्टेंट होता है तो उसका दूसरी साइड पे लिखते रहे, लेकिन इस क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं है तो हम इसको जस्ट वैसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास
है 3x² प्लस 7x इक्वल 0। इसको हमने सोल्व करना है। हम क्या करते थे फर्स्ट टाइम में वो कॉन्स्टेंट को करते, सेकंड टाइम में हम करते थे जो भी x² के साथ कोफिशिएंट हो उसको साथ हम डिवाइड करते थे सारी इक्वेशन को। अब यहाँ पे 3 है, 3 के साथ करेंगे 0 को ओवर 3 लिखा तो 0 रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट हम क्या करते थे, x का कोफिशिएंट जो होता था उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते थे 1/2। जो भी यहाँ पे वैल्यू आती थी उसको हम ऐड करते थे दोनों साइडों पे। इक्वेशन का नाम इसको दे देते हैं एडिंग 7/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो उसमें हमने ऐड करना है 7/3x प्लस 7/6 होल स्क्वायर और 0 प्लस 7/6 होल स्क्वायर। तो हम इसका हम लिख सकते हैं x प्लस 7/6 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी 7/6 इसका होल स्क्वायर ही रहने देते हैं। हम क्या ले लेते हैं अब टेकिंग, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट। हमने इसका स्क्वायर रूट लिया ऑन बोथ साइड पे, तो हम लिखेंगे x प्लस 7/6 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इक्वल 7/6 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट कैंसिल। हमने लिखा इक्वल आ गया प्लस माइनस 7/6 आ गया। तो ये हमारे पास प्लस की वैल्यू उस साइड पे जाके ये माइनस की हो जाएगी। हम लिखेंगे -7/6 प्लस -7/6। हम क्या लिखेंगे, एक दफ़ा ये प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे x इक्वल -7/6 लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिख दी, एक दफ़ा माइनस में। ये प्लस में लिख दी और एक दफ़ा माइनस में, -7/6 -7/6। हमने इसका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया 6। तो ये -7 प्लस का 7 और यहाँ -7 आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू 7 प्लस का 7 -7 0/6 आ गया। 0 ओवर डिवाइड में कुछ अगर ऊपर 0 आ गया, नीचे कोई भी वैल्यू होगी हमारे पास ओवर में, तो वो सारी 0 ही हो जाएगी। -14/6 आ गया। तो x के कौन से आ गए कोफिशिएंट और -14/6। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका आ गया 0 और ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे थोड़े टफ थे। 0 और -14/6 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।